गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के डेली प्रैक्टिस में हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक क्वांट्स के देखते आए थे, अब हम लोग क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों ही देखते हैं। फर्स्ट इसमें मैंने तुम्हारा पजल्स लिया हुआ है, अगेन अड्डा 247 का ही है। अड्डा के ऐप से मैंने जो उसके सब्जेक्ट वाइज क्विज़ेस होता है उसमें से ऊपर के जितने भी तुम्हें दिखेंगे पजल्स वो मैंने लिए हुए हैं। Guys, read this following information. 7 persons M, V, T, W, U, D and K are sitting in a straight line facing north. तो जब भी तुम्हारा ये straight line वाला है, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों को हमने बिठा दिया। Not necessarily in the same order, ठीक होता रहता है। V sits second to the right of M. देखो ये M है ना, तो ये V बैठेगा सेकेंड टू द राइट ऑफ M. इधर M और V सिट्स एट एन एंड। अब ये एक अच्छी बात है, ठीक है। अगर M बैठेगा एंड पे तो यहाँ बैठेगा, और V बैठेगा एंड पे तो यहाँ बैठेगा। अगर M यहाँ बैठेगा तो V यहाँ बैठेगा, और V यहाँ बैठेगा तो M यहाँ बैठेगा। ओके, इसके अंदर 2 पर्सन सिटिंग V एंड K। V और K के बीच में दो लोग हैं, तो 1, 2 छोड़ के K यहाँ पर, और अगर इधर से चलेंगे तो 1, 2 छोड़ के K यहाँ पर बैठेगा। 1 पर्सन सिटिंग T एंड T। T और T के बीच में एक आदमी बैठता है, कौन किधर है हमें नहीं पता, इसलिए इसको हम लोग ऐसे करके मार्क कर दिया, ठीक है, कि T और D के बीच में एक आदमी बैठेगा। अब मैं T और D को यहाँ बिठा सकता हूँ या यहाँ बिठा सकता हूँ। T और D के लिए मेरे पास जगह जो बच रहा है, ठीक है, या तो यहाँ, यहाँ या फिर सिर्फ यहाँ। अब हम लोग उसको साइड पर रखते हैं। D does not sit adjacent to K। D K के बगल में नहीं बैठता है, ठीक है, मतलब इसको शुरुआत से लिख सकते हैं। D और K एक साथ नहीं बैठता है। तो अब ये है कि हम लोग अगर ऊपर वाले में लेते हैं, ठीक है, तो D यहाँ नहीं बैठेगा, क्या यहाँ D कहीं नहीं बैठेगा। तो T को अगर बिठाओगे तो T यहाँ नहीं बैठ सकता, T यहाँ नहीं बैठेगा क्योंकि D के लिए जगह नहीं है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर लोग चलेंगे तो हम लोगों को T और D को यहाँ पर बिठाना पड़ सकता है। T और D ये उल्टा साइड में, मतलब कोई एक हो सकता है। और नीचे अगर चलोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है कि D और K साथ में नहीं बैठता है, ठीक है, तो तुम्हारे पास नीचे के हिसाब से एक ही जगह D और T। क्यों? क्योंकि भाई D K के पास बैठे ना, इन दोनों में और तो कोई जगह नहीं, तो यही है हो सकता है। चलो फिर आता है T and M do not sit adjacent to each other। T और M साथ में नहीं बैठ सकते। T और M साथ में नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, अगर मुझे यहाँ बिठाना है तो T यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ पर D बैठेगा और यहाँ पर T बैठेगा। यह फाइनल हो गया, क्योंकि T या D यहाँ या यहाँ बैठ सकता था। इसमें से क्या है कि M के बगल में T नहीं बैठेगा, तो M के बगल में D बैठेगा। चलो ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये भी हमने बिठा लिया, ये भी हमने बिठा लिया। 1 पर्सन सिर्फ U एंड W। अब प्रॉब्लम, तुम्हारे पास U और W के लिए यही दो जगह है, लेकिन U और W के बीच में एक ही आदमी बैठता है। इसका मतलब ये मेरा नहीं काम करेगा, तो यहाँ पर मेरा ये बैठ गया। U does not sit at an end। तो U अगर एंड में नहीं बैठेगा तो W यहाँ बैठेगा और U यहाँ बैठेगा। तो हम लोग ने दोनों सिनेरियो को ऊपर नीचे लिखते हुए हम लोग लेके चले गए, ठीक है। नीचे वाला मेरा लास्ट में जाके कट गया, ऊपर वाला मेरा बैठ। अब ये तुम्हारे पास पेपर पर रहेगा तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसको करना, हर बार पीछे आना पड़ेगा। 4 6 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K।
के सेकंड में लेफ्ट में टी बैठता है। हाउ मेनी पर्सन एम एंड यू, ठीक है, तो एम और यू के बीच में 3 लोग बैठते हैं। तो ये इस तरह से करके आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द क्वेश्चन यू विद रिस्पेक्ट टू बी, इस क्वेश्चन में केवल ध्यान रखना जब भी तुमसे पूछता है यू इन रेस्पेक्ट टू बी, तो बी से सेकंड टू द राइट होगा, ठीक है, सेकंड टू द राइट। फोर ऑफ द फॉलोइंग अलाइक, ठीक है, एक जैसे है, कौन सा ऐसा नहीं है, तो के डब्ल्यू टी वी डी। इसमें देखो, इसमें जो मुझे ध्यान आ रहा है W साइड में था, M साइड में है, बाकी सारे बीच के, ठीक है। W तुम्हारा एंड में बैठा हुआ है, तो W इस ग्रुप में नहीं आएगा, बाकी सारे कोई भी साइड वाले नहीं है। How many was sit to the right of T? ये बना ही लोग हम लोग पीछे नहीं जाता। फिर देखो, तो वो तुम्हारा लीनियर वाला था, ठीक है, सिटिंग एलिमेंट। ये तुम्हारा 8% स्क्वायर टेबल, ये तुम्हारा स्क्वायर टेबल वाला है। चलो ठीक है, 8% से ठीक है। फिर बोल रहा है सच दैट 4 ऑफ देम सिट एट 4 कॉर्नर्स, तो बैठेगा 4 एट मिडल ऑफ ईच साइड। तो वन हु सिट्स एट 4 कॉर्नर्स फेस इनसाइड, कॉर्नर वाले तुम्हारे इनसाइड में है। इनसाइड और आउटसाइड में ये रहता है कि इनसाइड वाले का राइट इधर जाएगा, आउटसाइड वाले का राइट ऊपर जाएगा, वो डिफरेंस रहता है। और जो मिडल में बैठता है दे फेस आउटसाइड। चलो ये तुम्हारा सिंपल आ गया, ठीक है। फिर इसके अंदर F सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। इसमें ध्यान रखना कि G को कहाँ बैठाएंगे मुझे पता ही नहीं, क्योंकि राइट लेफ्ट अलग अलग है। अगर सब एक ही साइड में देख रहे हो तो हम लोग आराम से बिठा, तो मुझे इसको लिखना पड़ेगा F सिक्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ G। F G के लेफ्ट में, F G के लेफ्ट में है सेकंड, एक छोड़ के सेकंड पे है। 2% F एंड B, F और B के बीच में 2 लोग बैठते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं भी बिठाओगे तो 2 लोगों को बैठना है, लेफ्ट राइट नहीं है। 3% B एंड I, अब इसमें क्या है कि इसमें एक चीज है कि इसको कहीं भी बिठा सकते हो। 3 का मतलब होता है कि ऑपोजिट साइड में होगा B और I। फिर I के लिए बोलता है who is not an immediate neighbor of G, I और G एक साथ में नहीं बैठता, ठीक है। H sits third to the left of A, H जो है A के लेफ्ट में थर्ड, A से A के लेफ्ट में H थर्ड है। A के लिए बोलता है who does not sit at corner of the table, A जो है तुम्हारा मिडल में है, तो यहां से हम लोगों को लेके चलना पड़ेगा। C does not sit opposite to A and G, C जो है A और G के ऑपोजिट में नहीं है, A और G के ऑपोजिट में नहीं है। ये सारे सिनेरियो, इसको तो कहां से पिक करेंगे, मेरे पास एक A मिडल में बैठता है, तो मुझे यहीं से चलना पड़ेगा। चलो A को हमने मिडल में बिठा दिया, तो है कि A does not sit at the corner of the table, तो A का लेफ्ट जो है इधर से चलेगा, एक 2 छोड़ के H मेरा यहां बैठ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे पास A के लिए और कहीं कुछ A और H के लिए से लिंक कुछ भी नहीं है, तो मुझे अब यहां से चलना पड़ेगा कि B और I को मुझे बिठाना है, ठीक है। I और G साथ में नहीं बैठेगा, F और B के बीच में 2 है, F G के लेफ्ट में बैठता है। चलो
अब हम लोग अगर यहाँ से करें कि एफ को मुझे अगर बिठाना है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता है एफ इसमें से कहाँ पर बैठेगा, क्या जी के लेफ्ट में है। हम लोग अगर जी को पकड़ के चल रहे कि जी को कहीं एक जगह पर बिठा लेते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। चलो अगर जी को तुमने यहाँ बिठा दिया, कई जगह हम लोग एक से चला ही है, ठीक है, इसका लेफ्ट एफ होता है, इसका लेफ्ट इधर होगा तो सेकंड में एफ आएगा, एफ यहाँ आ गया। एफ और बी के बीच में बोल रहा है कि दो लोग, तो एक दो यहाँ तो आएगा, ठीक है, एक दो यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी और आई के बीच में तीन लोग होंगे, ठीक है, लेकिन आई और जी साथ में नहीं बैठ सकता, तो इसका मतलब ये वाला मेरा नहीं चल पाएगा। ये नहीं चल पाएगा। अब आता है कि जी को क्या हम लोग यहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ तो जी नहीं बैठा है, ठीक है, यहाँ पर मैं जी को बिठाने के लिए चाहूंगे, ठीक है, इसका लेफ्ट इधर है, तो यहाँ पर एफ बैठ नहीं सकता है, ठीक है, तो जी को फिर मुझे यहाँ लेके जाना पड़ेगा। अगर जी को यहाँ रखोगे, ठीक है, तो इसका लेफ्ट इधर आएगा, तो जी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट इधर जाएगा, ये भरा होगा, चलो जी यहाँ भी नहीं बैठा, जी को यहाँ बिठाते हैं, जी को अगर यहाँ बिठाते हैं तो ए और ठीक है, वो कहानी नहीं है कि ए सी ए जी के सामने, तो जी यहाँ तो आ सकता है। चलो जी अगर यहाँ बिठाते हैं तो मेरा एफ जो है जी का लेफ्ट इधर आएगा, एफ मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एफ और बी के बीच में दो लोग बैठे, तो एक दो तो यहाँ तो आएगा, एक दो यहाँ पर बी आ जाएगा, बी अगर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या है कि इसके ऑपोजिट में आई बैठेगा, ठीक है, इसके ऑपोजिट में अगर आई बैठना है, ठीक है, तो आई और जी साथ में नहीं बैठ सकते, इसलिए मेरा ये भी नहीं चलेगा। तो अब ये तो हम लोग लेके चल रहे हैं जी को सिर्फ, क्योंकि मुझे किसी एक को ही लेके चलना है, तो जी के लिए मेरा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब मेरे पास दो ही जगह बच रहा है, इसमें से कहीं तो बैठेगा। चलो अगर जी को तुम यहाँ लेते हो तो इसका लेफ्ट इधर, तो ये एफ बैठ जाएगा, ठीक है, और ये एफ बैठ गया, एफ और बी के बीच में दो है, ठीक है, एफ और बी के बीच में दो है, तो एक दो करके बी यहाँ बिठा सकते हो, एक दो करके बी यहाँ बिठा सकते हो। तो हम लोग अगर बी को यहाँ बिठाएंगे, ठीक है, तो बी के अपोजिट में आई आना चाहिए, ये भरा हुआ है, तो इसका मतलब बी यहाँ नहीं आएगा, बी मेरा यहाँ आएगा, बी अगर यहाँ आएगा तो आई यहाँ आएगा, अब मेरा यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, आई और जी साथ में भी नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मेरे लिए आ रहा है कि सी ए और जी के अपोजिट पर नहीं बैठेगा, ठीक है, तो सी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो मेरा सी यहाँ बैठ जाएगा। अब मेरा कहानी पूरा हो गया, सी मेरा यहाँ बैठ गया, एक बच गया, ठीक है, वो तुम्हारा यहाँ बैठ गया, जो बच गया है वो है तुम्हारा ई। अब देखो कंप्लीट हो गया, हम लोग जी को यहाँ से लेके चले थे, ठीक है। अब ये कई बार क्या होता है कि तुम्हारी किस्मत है, अगर तुम इधर से लेके चल रहे होते, ठीक है, तो मे बी कि सेकंड वाले में ही मिल जाता। हमारी किस्मत खराब थी कि हम लोग लेफ्ट से लेके गए, लेफ्ट से लेके गए तो मुझे यहाँ तक आना पड़ा। तो ये एक चीज है जिसको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते, और जितना जल्दी तुम्हारा जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना जल्दी बनेगा। अब ये मेरा पूरा का पूरा बन गया, ये बन गया, एक बार चेक कर रहा हूँ तो देख लेते हैं। जी के लेफ्ट में एफ दूसरा बैठा हो, ठीक है, ये जी है, इसका लेफ्ट इधर है, एफ मेरा दूसरा बैठा हुआ, ये ठीक है। एफ और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं, एफ और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं, इधर से तो हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि बी और आई के बीच में तीन लोग हैं, तो बी और आई अपोजिट में, ठीक है, हम लोगों ने बी यहाँ लिया, बी के अपोजिट में आई है, आई मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। आई और जी साथ में नहीं बैठ सकते, तो ये ठीक है, आई और जी साथ में नहीं बैठे, ये तो हमने पहले ही ले लिया था।
फिर आता है कि सी ए और जी के बगल में नहीं बैठेगा, मतलब ऑपोजिट में नहीं बैठेगा, तो हम लोग दो ही जगह मेरे पास बचा हुआ है ये, तो हम सी को यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि सी जी के ऑपोजिट में नहीं बैठेगा, तो सी मेरे पास यहाँ बैठ गया, जो बच गया वो मेरा यहाँ बैठ। ये तुम्हारा सारा का सारा मेरा कंप्लीट हो गया। अब फिर इसमें क्वेश्चन देख के who among the boys is forced to the left of E, इसमें ध्यान रखना E का लेफ्ट इधर चलता है। अब फोर्थ में एक अच्छी बात क्या है, 1 2 3 4 फोर्थ लेफ्ट राइट कुछ भी करोगे ऑपोजिट करो, ये जी आ गया तुम्हारा। How many more C and H when counted to the right of H, H से राइट काउंट करते हुए C और H के बीच, H और C ऑपोजिट में राइट लेफ्ट कुछ भी लोगे तो तुम्हारा 3 ही लोग आएंगे। फिर आता है who among the following is opposite to A, ये भी कर लोगे, इसमें भी कुछ नहीं है। 4 among the following are alike, A E F H G, 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 H कॉर्नर है, बाकी सारे बीच वाले हैं। alike वाले में ये हमेशा चेक कर सकते हैं। What is the question of C with respect to E? Again, C with respect to E. C with respect to E. E बाहर की तरफ बैठा है, तो C जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में। ये ध्यान रखना कि जब इनसाइड आउटसाइड बैठे हो तो तुम्हारे लिए ये एक प्रॉब्लम रहता है, ये तुम्हारा इमीडिएट लेफ्ट है। ये क्या है, 7 person arranged according to their payment for airplane ticket in descending order from left to right। तो देखो घटते हुए में लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में। Only one person pays more amount than C, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो केवल एक ही आदमी C से ज्यादा पे करता है, तो C यहाँ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 person pay with C and U, इधर तो कुछ है 1 2 C और U के बीच में यहाँ आ गया, ये खत्म हो गया। D इधर में जस्ट हायर अमाउंट और जस्ट लोअर अमाउंट देन U, D या तो U से ज्यादा करेगा या U से कम करेगा। चलो as many person pays more amount than U, as pay less amount than Z। U से ज्यादा कितने लोग पे करता है, 1 2 3 4, तो उतने ही लोग Z से कम पे करेंगे। इसका मतलब Z मेरा यहाँ आ जाएगा, 1 2 Z मेरा यहाँ आ जाएगा। Z मेरा यहाँ आ जाएगा, U के ऊपर 4 है, Z के नीचे 4। B pays more amount than I, तो B जो है I से ज्यादा पे करता है। अब चूंकि बहुत सारे जगह है मैं लिख नहीं सकता, कहाँ लिखेंगे। B does not pay the highest amount, ठीक है, तो B यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया कि B यहाँ नहीं आ सकता है। चलो D does not pay the second lowest amount, ठीक है, D तो ऐसे में तुम्हारा यहाँ पर खत्म हो गया क्योंकि Z आ गया था। ठीक है, तो D मेरे पास सेकंड लोएस्ट अगर नहीं करेगा, ठीक है, U ऐसे में D के लिए यही जगह है, अगर यहाँ Z में आ गया तो D के लिए यही जगह। अब B अगर यहाँ नहीं करेगा, ठीक है, तो B यहाँ आएगा, I यहाँ आएगा, फिर देख लेते हैं कि क्या है। पर्सन 2 इसमें कहीं कुछ मिसिंग हो गया है, एक बार फिर से देखो कि क्या तुम्हारा मिसिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 को हम लोगों ने गलती से इसको बढ़ा दिया। 1 2 3 4 5 6 7, ये थोड़ा सा मेरा बिगड़ गया। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, डी रह जाएगा। अब होता है कि U से ऊपर जितने हैं Z से नीचे उतरे,
1 2 3 4, जेड मेरा यहाँ आएगा 1 2 3 4। अब आता है कि ये बोल रहा है कि बी यहाँ नहीं आ सकता, डी सेकंड लोवेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब डी मेरा यहाँ आएगा, और बी यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, तो इसका मतलब बी और आई नहीं आएगा, बी और आई तुम्हारा यहाँ आएगा, और यहाँ पर एक ही बच गया, एम इज वन ऑफ द प्रोसेस, एम। ये तुम्हारा पूरा बन गया। फिर बोलता है कि जो हाईएस्ट पे कर रहा है वो है एम, ये कर रहा है 1500, तो कुछ मैथमेटिकल भी हो सकता है। पहले तो ये सीक्वेंस तुम्हारा बन गया, ज्यादा कुछ था नहीं, एक हमने गलती कर दी थी, एक ज्यादा ले लेती इसलिए गलत हो गया था। ये बी पे 600 लेस देन अमाउंट पेड बाय सी, पर्सन हु पेड सेकंड हाईएस्ट अमाउंट विल हैव टू पे 1500, ये नहीं करना, सी को 1500 करना, तो इससे 600 रुपए कम, तो 900 रुपए पे करेगा, 900 नहीं है। अच्छा, विल बी पेड बाय आई, तो बी जो है हम लोगों ने देखा था बी आई से ज्यादा है, तो बी 900 रुपए पे कर रहा है, ठीक है, तो 900 से कम, तो इसमें से दोनों है, इधर 800 और 750, ठीक है, 800 या 750 कोई भी दे सकता है, ठीक है। How many persons buys costlier ticket than M? M सबसे ज्यादा करता है, तो ना। Who among the following has as many persons buy before it and after it? मतलब बीच वाला कौन है? Before और after बराबर हो तो बीच वाला कौन है? बीच वाला D है तुम्हारा। If L and Q are interchanged with each other, then which of the following letter is second to the left of L? ये क्या हो गया? सॉरी, ये कुछ तो गलत क्वेश्चन भी दोनों आ गया। ठीक है, मेन है कि वो तुमको अगर समझ में आ गया कि बन कैसे रहा है, तो बाकी तो आंसर तो इसमें बहुत इजी हो जाता है। देखो 8% बी डी एफ जी एच के एन सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड, देखो सर्कुलर टेबल है और सारे लोग बाहर की तरफ, 8 लोगों को हमने बिठा दिया बाहर की तरफ। अब समझ में आया कि राइट लेफ्ट क्या है, ठीक है। 3 persons sit between L and D, L और D के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो जब 3 लोग बैठते हैं तो कहीं पर बिठा दो, ये L हो गया, ये D हो गया, क्योंकि 3 तो कहीं से भी लोग तो ऐसे है, ये दोबारा कंडीशन फुलफिल हमने कर दिया। अब G के बारे में बोला, who is the immediate neighbor of G? इसका मतलब G या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, हम लोग दोनों लेके चल लेंगे हिसाब। जी के बगल में जी या तो यहाँ बैठेंगे या यहाँ बैठेंगे। वन पर्सन से जी एंड एम, जी और एम के बीच में एक आदमी बैठता है, ठीक है। तो अगर जी को यहाँ बिठाओगे तो एम यहाँ बैठेगा, ठीक है, या फिर एम यहाँ भी बैठ सकता है। जी को यहाँ बिठाओगे तो एम इधर बैठेगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसको अभी हम लोग फिलहाल होल्ड कर। M के लिए बोला who is not an immediate neighbor of L, M जो है L के बगल में नहीं बैठता है, तो एक बात ये कि अगर तुमने G को यहाँ बैठाया तो यहाँ पर M को नहीं लेके आ पाओगे, L को नहीं लेके आ पाओगे, सॉरी M को नहीं लेके आ पाओगे, तो G यहाँ बिठाओगे M तुम्हारा यहाँ आएगा। अगर G यहाँ बिठाओगे तो M यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा, तो वो तय है कि भाई कौन सा कहाँ जाए। आगे चलते हैं, F sits second to the right of M, M के F sits second to the right of M, ठीक है। अब थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी यहां से हम लोग। B sits immediate left of K,
बी के लेफ्ट में बैठेगा। चलो एफ डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। एफ जो है एच के लेफ्ट में नहीं बैठेगा। ठीक है, अब मेरे पास तो यही दो ऑप्शन है, डी के बगल में जी को लेके चलने का, तो हम लोग यहां से चल लेते हैं। पहले हमने इसको अंदर वाला ले लेते हैं जी, ये जी। ठीक है, अगर ये जैसे ही हमने जी लिया तो एम तो मेरा यहाँ बैठेगा नहीं। ठीक है, तो एम मेरा यहाँ बैठेगा। ठीक है, ये एम बैठ गया। फिर आता है एम के सेकंड राइट में एफ बैठता है। अब तुमने जी को यहाँ बिठाया, एम का राइट यहाँ है, क्या ये हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा खत्म हो गया और ये तुम्हारा फाइनल हो गया कि जी मेरा यहीं बैठेगा, जी यहाँ बैठेगा। और एम जो है, आप एम को कहाँ बिठाओगे, यहाँ बिठा नहीं सकते क्योंकि एल के बगल में आएगा, तो एम यहाँ बैठेगा, एम यहाँ बैठेगा। एम के सेकंड राइट में एफ बैठ रहा है, एफ मेरा यहाँ बैठेगा। अब तो ये चूंकि कंफर्म हो गया कि ये भी ठीक है, ये तो हो ही गया, ये भी हमने कर दिया। अब बी और के लेफ्ट राइट बैठते हैं अगल बगल। ठीक है, और तो मेरे पास इधर ही बिठाना पड़ेगा। एच के लिए मेरे पास एक ही जगह है, और एच के लिए बोलता था कि एफ एच के बगल में एफ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच का इमीडिएट लेफ्ट एम है, तो यहाँ पर धोखा मत खाना। एच का इमीडिएट लेफ्ट एम है, एफ एच के राइट में बैठा है और बी बोल रहा है कि ए के लेफ्ट में बैठेगा। ये के होगा, इसका लेफ्ट या लेफ्ट बी। अब ये तुम्हारा बन गया, इसमें कुछ बचा नहीं है, हमने सब सारा चेक कर लिया, तो यही तुम्हारा आ जाएगा। हुआ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ का इमीडिएट लेफ्ट एच है। फॉर द फॉलोइंग आर अलाइक जी एफ एच के एफ बी एंड बी डी एफ। जी एफ एच के बी एम। ठीक है, तो समझ में आ गया कि ऑपोजिट वाला, तो इसमें से जो ऑपोजिट नहीं होगा वो मोस्ट ऑफ एम बी हमारा आ जाएगा। एम बी भी है, जी एम भी है, डी एल भी है, कोई एक नहीं यहाँ के एफ हो सकता है कि ना, ये भी है। फिर के ऊपर जी एफ एच के एफ बी, जी एफ एच के एफ बी, जी एफ एच के एम बी। अच्छा, एम बी और एफ में से कोई एक ही है, एम बी अगर ठीक है तो एफ बी मेरा गलत है, बाकी सारे क्या है ऑपोजिट, एफ बी तुम्हारा नहीं होगा। तो वो एक्चुअली बार बार आगे पीछे जाने से दिक्कत हो रही। ठीक है, तुम अगर वहां पर करोगे तुम्हारे पास पेपर पर लिखा रहेगा, रफ शीट पे, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास के है, ये कर लोगे के एफ, तो मेरे हिसाब से चलो ऑपोजिट था के एफ, तो या तो अब तो राइट, अगर के राइट में करोगे तो 4, के लेफ्ट में करोगे तो 2। काउंट टू द राइट ऑफ के, तो के राइट में हम लोगों ने बोला था कि 4। नंबर ऑफ पर्सन एच एंड एम व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ एम इज द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सेपरेट डैश एंड बी व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ डैश। एच और एम हमारा ऑपोजिट था नहीं, एच और एम के बीच में कोई भी नहीं है। ठीक है, अब यह है कि किस साइड से करना था ये देखना पड़ेगा। लेफ्ट ऑफ एम, लेफ्ट ऑफ एम, तो लेफ्ट ऑफ एम अगर करोगे, ठीक है, तो क्या है कि तुम्हारे पास 6 रोल आ गए, क्योंकि लेफ्ट ऑफ एम इधर से 1 2 3 4 5 6 तब 7 आएगा, तो उसके हिसाब से तुमको कर देना। ठीक है, ये तुम दोनों फॉलोइंग से थर्ड को लेफ्ट ऑफ के निकाल लोगे।
मैं अभी उस पर नहीं जाता हूँ, आप एक बार पर्पस बन गया तो तुम खुद ही कर दो। 7 persons A, B, C, D, E, F, G were born in 7 different months of the same year, but not necessarily the same order. Month वाला है, ठीक है, starting from March to September, ठीक है, हम लोग मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आ गया मार्च से लेकर सितंबर तक। फिर बोलता है कि सी वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द मंथ आफ्टर जून, जून के बाद सी यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। सी वॉज नॉट बॉर्न इन सितंबर, तो यहाँ भी नहीं आएगा, तो सी इस दो में से जुलाई या अगस्त में कहीं आएगा। There are two persons who were born between C and D, ठीक है, तो C और B के बीच तो C तो ऊपर तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो B C और B के बीच में दो। G was born immediately before E, ठीक है, तो G जो है E के immediate before है। चलो एक कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन देख सकते हैं। A was born in one of the months after B, ठीक है, तो A जो है B के बाद आया है। अब कितना महीने के बाद ये नहीं पता। A was born in the month which has 30 days, ये एक अच्छी बात है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया कि 30 डेज वाला मेरे पास ज्यादा आइडिया है, जून है सितंबर का। D was born immediately before A, ठीक है, तो D जो है मेरा यहाँ पर आ जाएगा। चलो G is younger than C, तो अब मेरे पास जो आ रहा है, ठीक है, वो देख लेते हैं कि क्या है। अब देखो A 30 दिन में होगा तो A के लिए मेरे पास दो ही जगह है, ठीक है, जून और सितंबर। अगर मैं जून में A को लेता हूँ, ठीक है, तो फिर मई में मेरा D आ जाएगा क्योंकि A के ठीक पहले है। अब B मेरा यहाँ या यहाँ आएगा, ठीक है, तो अब C और B के बीच में क्योंकि दो लोग ही होने चाहिए, तो मेरे पास यहाँ पर C को बिठा नहीं पाऊंगा, जुलाई में C बैठेगा, जुलाई में C बैठ के फिर मेरा ये अप्रैल में B आ जाएगा। यहाँ तक मुझे सब मेरा ठीक दिख रहा है। इसके बाद आता है कि G मेरा C से छोटा है, अगर G मेरा C से यंगर है, C को मैंने यहाँ लगाया तो मेरे पास G के लिए एक ही जगह बच रहा है। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि बोलता है कि G E के ठीक पहले हुआ था, तो मेरे लिए अब ये संभव नहीं है। तो फिर मेरे पास जो आता है वो फिर यही आता है कि मुझे A को यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है, D को यहाँ लेना पड़ेगा क्योंकि A और D तो साथ साथ में है। C मेरा यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आएगा, एक दो छोड़ के मेरा B यहाँ आ जाएगा। G और E चूंकि एक दूसरे के आगे पीछे है तो G और E आ जाएगा। फिर मेरे पास एक बच गया, ठीक है, जिसको कि ऊपर में बिठा दें। कौन सा बच गया? A B C D E F। F के लिए कहीं भी बोला भी नहीं। तो देखो हम लोगों ने A को सितंबर की जगह पर हमने जून में लिया था, ठीक है, तो हमारा मामला बिगड़ गया G और E मिला के। अब ये तुम्हारा सीक्वेंस बैठ गया। अब इसके हिसाब से तुम आंसर कर लो। How many persons are born to B and E? B और E के बीच में एक बंदा है। ये आता है who was born immediately before G. G के immediate before B आ गया। फिर आता है कि नंबर पर्सन younger than D same as the number person older than D से छोटा जितना है उतना किससे बड़ा है? D से छोटा 1 2 3 4 5, फिर B से बड़ा 5, 1 2 3 4 5, तो B आ जाएगा। Who among us was born in May? May में कौन था?
मेल तुम्हारा जी आ गया। कौन था द ओल्डेस्ट पर्सन, तो सबसे पहले कौन आया था तुम्हारा, वो देख लो। मार्च में कौन हुआ था, एफ, तो मार्च तुम्हारा एफ जो है ओल्डेस्ट पर्सन तुम्हारा आ गया। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को समझ में आया। अगर कहीं कुछ इशू तो लगता है, ठीक है, तो कमेंट में डाल देना, मैं ट्राई करूँगा इसको फिर और इम्प्रूव करके करूँ। ऑल बेस्ट।